नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट आई है जिसमें क्लास 5 to 12 की वैकेंसीज हैं और यहाँ पे ऑल स्टेट कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट से वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आया सिर्फ वहीं के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो एक नए राज्य से आपको एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है स्पेशल एजुकेशन टीचर के रिगार्डिंग, और आज हम अपने इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि कहाँ से आया हुआ है और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है, उसके अलावा उन्होंने क्या क्या बोला है। तो जैसा कि आप ये एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, ये आया हुआ है वेस्ट बंगाल की तरफ से, और यहाँ पे आप देख रहे हो नोटिफिकेशन इन्होंने बताया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये 2025 एंड फर्स्ट SLST 2025 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर इन गवर्नमेंट एडेड स्पॉन्सर्ड स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल इन वेस्ट बंगाल। और आप डेट देख सकते हो 9/9/2025 को 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन आया है। और यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई है कि नोटिफिकेशन कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू इन्होंने, जो कोर्ट ने जजमेंट दिया था परमानेंट रिक्रूटमेंट निकालने का, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अब ये एडवर्टीजमेंट निकाला है। और इन्होंने बोला कि ये फर्स्ट स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट है, तो इसमें स्पेशल एजुकेशन टीचर फॉर अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल के ये रिक्रूटमेंट कर रही है, जिसमें गवर्नमेंट एडेड स्पॉन्सर्ड स्कूल हैं वेस्ट बंगाल के। और इन्होंने बोला कि जो इसके रिक्रूटमेंट रूल हैं इन्होंने 2024 में बना दिए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने बोला कि इंडिया का कोई भी सिटीजन है वो अप्लाई कर सकता है। पॉइंट नंबर 1 में ही इन्होंने बताया कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए। उसके अलावा इन्होंने बोला कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, जो इन्होंने रूल बनाए थे 2024 में। प्लीज़ सी रूल 4, तो उसमें जो रूल 4 लिखा हुआ है वो एक बार ज़रूर देख लें। और अप्लाई करना आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड में, इसके अलावा अगर कोई भी मोड आप ऑफलाइन या उसके अलावा कुछ भी करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट मेंशन की है, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो इनकी फ़ीस है वो भी पे करनी होगी। अगर आप वो पे नहीं करोगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और इन्होंने आगे कुछ कंडीशन बताई हैं जो रूल 2024 में बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि कोई भी मेल कैंडिडेट है उनको गर्ल्स स्कूल नहीं दिए जाएंगे। पे स्केल रहेगा एज पर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग। और इन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि एक बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद ये दोबारा कोई मौका नहीं देंगे। और कोई भी इनकम्प्लीट रॉन्ग एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसको ये रिजेक्ट कर देंगे। और हर जगह इन्होंने रूल्स 2024 की बात की हुई है, तो एक बार वो ज़रूर देख लें। शेड्यूल इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट SLST है वो कब होगा, तो 2 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में फॉर्म फिल हो रहे हैं। और लास्ट डेट इन्होंने 24 सितंबर बताई है। फीस ज़रूर पे कर दें आप। रिटर्न एग्ज़ाम होगा तो उसकी डेट बाद में ये बताएंगे। एडमिट कार्ड इन्होंने बोला है कि एग्जामिनेशन डेट आएगी उससे 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। वेबसाइट इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, तो इस वेबसाइट पे जाके आप एग्ज़ाम के 7 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड जारी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको निकलवा सकते हैं। फ़ीस इन्होंने बताई है स्पेशल एजुकेशन टीचर 5th to 10th एंड 5th to 12th के लिए जर्नल एंड OBC कैंडिडेट की 500 रुपये है, SC ST PH कैंडिडेट की 200 रुपये है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाली है
इसमें इन्होंने बोला सबसे पहले OMR बेस्ड टेट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन होगा। और इन्होंने बोला कि अगर OMR सीट भरने में कोई भी आप एरर करते हैं या कोई भी मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। सभी क्वेश्चंस इन्होंने बोला कि ठीक होने पे आपको 1 नंबर मिलेगा और सभी क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन पेपर जो है आपका इंग्लिश और बंगाली 2 लैंग्वेज में आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट ये मान रहे थे कि अगर वेस्ट बंगाल में एडवर्टीजमेंट आएगा तो वो सिर्फ वेस्ट बंगाल स्टेट के कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे इसमें, परंतु ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं तो आप एलिजिबल हैं, परंतु यहाँ पे इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 ही मीडियम में आएगा, इंग्लिश और बंगाली। तो अगर आपको बंगाली नहीं आती और इंग्लिश आती है तो आप अपना पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो प्रिपरेशन ऑफ पैनल है फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर, उसके लिए सबसे पहले पब्लिश होगा आपका रिजल्ट जो टेट का, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जो भी टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे NCT नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। उसके अलावा इन्होंने बोला कि जो पहले से ही जिनके टेट क्लियर हैं तो वो विलिंग है अगर वो ये भी देना चाहें तो ये 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा 1.2:1, एक पोस्ट के लिए 1.2 टाइम्स कैंडिडेट को ये फाइनल वैकेंसीज़ के लिए सेलेक्ट करेंगे। और जो कट ऑफ मार्क्स लेके आएंगे तो उनका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 5 में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उनके डॉक्यूमेंट का। उसके बाद उनको इंटरव्यू और क्लास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो 6th पॉइंट में इन्होंने लिखा वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है कि फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ये कॉल फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग एंड इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ये। और ये सब चीज़ें होने के बाद फाइनल कट ऑफ लगाएंगे ये, जो भी कैंडिडेट मेरिट में आएंगे तो उनका सिलेक्शन होगा। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ये जर्नल इंस्ट्रक्शन इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो वैलिडिटी है ऑफ पैनल एंड वेटिंग लिस्ट वो इन्होंने 1 ईयर की बताई है। वैकेंसी पोजीशन इन्होंने बताई है कि आप कमीशन की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी में इन्होंने बताया है कि कौन कौन एलिजिबल होंगे क्लास 5th to 10th एंड 5th to 12th। तो सबसे पहले B.Ed होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में आपके पास RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, और साथ में RCI का CRR नंबर होना चाहिए आपके पास। अगर आपने B.Ed जर्नल की है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल में, और RCI का CRR नंबर होना चाहिए। साथ में इन्होंने बोला कि 6 मंथ का ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी क्रॉस डिसेबिलिटी एरिया में। और उसके अलावा ये आपकी बाद में भी हो जाएगी क्योंकि ये इन सर्विस ट्रेनिंग इन्होंने बोला है, तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद भी आप ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। और साथ में इन्होंने बोला कि कुछ लैंग्वेज दी हुई है यहाँ पे, तो वो लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास। इन्होंने बोला कि ए कैंडिडेट विलिंग टू बी सिलेक्टेड एज ए स्पेशल एजुकेशन टीचर इन एनी स्कूल मस्ट हैव द स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल एज फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज एट एनी ऑफ द सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एज इलेक्टिव और ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। एज लिमिट में इन्होंने बताया कि मिनिमम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। और एज अपर एज लिमिट के लिए रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप जो भी कैंडिडेट हैं उनको एज पर स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स के। और उसके अलावा इन्होंने बोला कि जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो पहले से ही वहाँ पे गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं
चाहे गेस्ट टीचर बोल लो उनको, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर बोल लो, जो भी समग्र शिक्षा मिशन के अंडर काम कर रहे हैं, तो उनको 55 ईयर्स तक का इन्होंने एज रिलैक्सेशन देने की यहाँ पे बात कही है। अदर कंडीशंस बताई हैं इन्होंने कि जो भी आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट से पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और जो भी इन्होंने कैटेगरी बताई है वो ओनली द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो जो भी वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हैं वो ही एलिजिबल होंगे इन कैटेगरी में, बाकी सब जनरल कैंडिडेट्स में आएंगे। यहाँ पे इन्होंने पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि आप एक ही बेनिफिट ले सकते हैं, जो मोस्ट बेनिफिशियल है तो आप वो ही लीजिए, क्योंकि आपको एक ही बेनिफिट मिलेगा। और एक कैंडिडेट का एक ही एडमिट कार्ड आएगा। अगर वो एक से ज़्यादा आवेदन करता है तो उसका जो लास्ट कैंडिडेट आईडी है उसके अकॉर्डिंग उनका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्होंने बताए हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपके पास बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, ओडिया, संथाली और तेलुगु, उर्दू एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इन्होंने बोला कि होने चाहिए। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में इन्होंने बताया जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है, और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते तो आप एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। और अगर आप ये स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल हैं और आप फाइनल सिलेक्शन के लिए, मतलब ऐसा नहीं है, सिर्फ ये चांस दे रहे हैं आपको। उसके बाद जो फिजिकली वेरिफिकेशन होगा उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ये जर्नल से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इन्होंने, तो इसको एक बार देख लेना। ये कोई भी टीएडीए नहीं देंगे जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, इंटरव्यू देने जाएंगे। और इन सर्विस कैंडिडेट हैं उनको एनओसी लगाना होगा आपका, अपना जो भी उनका एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ से एनओसी लेके तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। और सभी चीज़ें आपको ध्यान से भरनी है, जो भी आपके माध्यमिक सर्टिफिकेट पे है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो वो सभी उसी से आपको फिल करनी है। सभी आपको केयरफुली इन्फॉर्मेशन देनी है, तो बाद में कोई चांस नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दी है, इस पे आप अगर आपको कोई भी समस्या है तो कॉल कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, 2 तारीख से 24 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद रिटन टेस्ट की डेट दी जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो डिस्कस कर लिया, और इसमें जो भी मेन चीज़ें थी वो मैंने सब आपको बता दी हैं। ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। सबसे पहली बात है कि ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने बोला कुछ इन्होंने मीडियम बताए हैं, तो उनमें से आपके पास कोई भी एक होना चाहिए, तो उस चीज़ को देख लेना एक बार। और जो पेपर है आपका इंग्लिश और बंगाली 2 ही मीडियम में आएगा, तो वो भी ध्यान रखना कि उनमें से आपको एक मीडियम ज़रूर आता हो। इसके अलावा तो इन्होंने फ़ीस बताई है, फ़ीस 500 रुपये और 200 रुपये है। और एज का क्राइटेरिया बोला है कि 21 मिनिमम और 40 मैक्सिमम है, और उसके अलावा रिलैक्सेशन है। और अगर आपके पास बीएड स्पेशल है या आपने बीएड जनरल की है, साथ में डिप्लोमा है आपके पास स्पेशल का, तो आप एलिजिबल हैं। तो मेन सी यही बात थी। इसके अलावा अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।